नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। किस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहुत ही सरल है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से टेबल बना रखी है और वैसे जो सामान्य तौर पर देखा जाए तो भाई जो साधारण ब्याज होता है जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, जो कि हम सभी ने पढ़ा है, तो उसका फार्मूला यही होता है। साधारण ब्याज हमें निकालना है तो यहाँ पे बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये होता है फार्मूला। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट गुणे टाइम और गुणे रेट बटे 100, ये फार्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो यहाँ पे एक्सेल में किस तरीके से इसका हम उपयोग कर सकते हैं, यही आज के क्लास में हम सीखने वाले। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई हम 10,000 अमाउंट का एक वर्ष का 10% के हिसाब से निकालने वाले, तो ये तो एक कंडीशन हो अगर हमें वार्षिक निकालना। और अगर हमें कोई किसी मंथ का निकालना है, मंथ वाइज भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पे सेम वही 10,000 का 12 माह का 10% से हम साधारण ब्याज निकालने वाले हैं। दोनों टाइप के यहाँ पे हम कैलकुलेशन को करने वाले हैं। अगर वार्षिक है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, अगर वही इंटरेस्ट हम मंथली प्राप्त कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वार्षिक वाले से। वार्षिक के लिए क्या है, इक्वल टू लगाएंगे और सिंपल फार्मूला क्या है, मूलधन। मूलधन क्या है हमारा, ये 10,000 गुणे क्या करना है, गुणे करना है समय। समय कितना है, एक वर्ष। फिर से आएंगे आगे क्या है, दर कितनी है, 10%। और यहाँ पे अगर सीधे सीधे हम एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा 1,00,000 अमाउंट आ रहा है। तो इससे क्या करना होता है, हमें 100 से भाग भी देना। तो 100 से भाग देंगे तो आप देख सकते हैं भाई 10,000 का 10% की दर से एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो 1,000 रुपया होगा। अब अगर आप यहाँ पे बटे नहीं लगाना चाहते हैं 100, तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी दर है इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 10% दे। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई बटे या फिर भाग नहीं करना होता है, सीधे सीधे आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते। तो ये अंतर होता है अगर आप दर वाले सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले। परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही सरल है। एक बार हम यहाँ पे अंडू करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, ये जनरल सेल। जैसे ही आप यहाँ पे प्रतिशत पे क्लिक कर देंगे या फिर इस सेल में अपना पॉइंटर रखेंगे और इस लिस्ट में जाकर आप प्रतिशत को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज, तो यहाँ पे 1,000 आ रहा है, तो इस पे आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे दर कितनी है, 10%। तो 10 टाइप करके जैसे ही एंटर करेंगे आपका साधारण ब्याज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। अब बात कर लेते हैं, अगर मुझे मासिक निकालना है यानी मंथली निकालना है, प्रत्येक माह का ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालना, उसके लिए फिर से हम इक्वल टू, यहाँ पे क्या फार्मूला यही रहेगा, मूलधन कितना है, यहाँ पे 10,000। गुणे क्या है, गुणे समय। समय क्या है, यहाँ पे 12 माह। तो यहाँ पे 12 माह है और जबकि हमारे जो ब्याज की दर है वो किस हिसाब से, वार्षिक है। तो यहाँ पे इसको हम भाग दे देंगे 12 से। इसको जो हमारा समय है यानी जो टाइमिंग है उसको 12 से भाग दे देंगे अगर वो मंथली, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ पे हमने बटे 12 दे दिया। फिर से गुणन चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे दर दे दी। दर हमने ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखी, तो इसलिए आप सीधे सीधे एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा एक वर्ष का 10% की ब्याज के दर से 1,000 रुपया ही आ रहा है। अब मान लेते हैं अगर मुझे 6 माह का निकालना, तो भाई 6 माह यहाँ पे डाल देंगे, 500 आएगा। एक माह का निकालना है तो कितना आएगा, यहाँ पे 83.33। इसी तरीके से मान लेते कि मुझे 24 माह का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम 2 वर्ष डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2,000। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी
आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।